परसेंट। परसेंट ये बना है दो वर्ड से, पर और सेंट। इंग्लिश में सेंट का मीनिंग होता है 100 और पर का मीनिंग होता है, जैसे कि 40 किलोमीटर पर आवर से एक गाड़ी जा रही है, यानी वो हर आवर में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 40 किलोमीटर। तो ये वाला पर जो है वो यही वाला पर है। सो परसेंट का मतलब हो गया 100 में से कितना, 100 में से जितना वो हो गया परसेंट। तो परसेंट के लिए सिंबल है एक तिरछी लाइन, ऊपर एक डॉट और उसके नीचे एक डॉट, ये हो गया परसेंट का सिंबल। और इसका वैल्यू है 1/100। इस परसेंट के सिंबल का वैल्यू कितना है, 1/100। तो भी ये परसेंट का जो कंसेप्ट है वो क्यों है, जैसे कि परसेंट यानी क्या देखा हमने, 1/100। तो जैसे कि हम मान लेते हैं एक गांव है, वहाँ का पॉपुलेशन है 1,25,600, इतना उस गांव का पॉपुलेशन है। उसमें से 38,000 फीमेल है और बाकी के बचे जो मेल है। तो जब हम ओवरऑल इसको देखते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसे प्रॉपर स्ट्राइक नहीं होता कि हाँ इतना पॉपुलेशन है और उसमें से इतना। जब हम इसको 100% में से निकालते हैं तब हमको समझ में आता है कि हाँ 100 में से फॉर एग्ज़ाम्पल 40 फीमेल्स है और 100 में से बाकी बचे 60 वो मेल है। तो 40% फीमेल हो गई और बाकी 60% हो गए मेल। तो हमको इसको एक ओवरऑल जब हम इसका देखते हैं रेगुलर लाइफ में तो हम ये समझने में थोड़ा आसान होता है। जैसे कि अगर दो पार्टनर्स हैं, उनका फर्म है, अब एक ने इन्वेस्ट किया 1 लाख, दूसरे ने इन्वेस्ट किया 2 लाख। अब जब इसका प्रॉफिट का शेयरिंग आता है तो हमको समझ में नहीं, यानी बड़ा जब देखते तो हमको समझ में नहीं आता कितना है, लेकिन हम जब इसको 100 में से देखते हैं कि हाँ 100 में से इसका शेयर 50 होना चाहिए और 100 में से इसका शेयर 75 होना चाहिए। तो इस तरह से जब हम 100 में से देखते हैं तब हमको एक पिक्चर क्लियर हो जाता है कि हाँ 100 में से, तो फिर 100 में से क्यों, पर 10, पर 1000, पर 1 ऐसा क्यों नहीं, 100 ही क्यों। तो हमको कोई ना कोई वैल्यू तो लेना पड़ेगा। जैसे हम अगर 1 में से लेते हैं तो वैल्यू कैसे आ सकती है, पॉइंट में आएगी, 0.4, 0.6 ऐसे। जब 10 में से लेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 1, 10 में से 2, इस तरह से। 1000 में से लेंगे तो वैल्यू और बड़ा हो जाएगा, 465, 1000 में से 600, इस तरह से। तो ये जो 1 में से बहुत छोटी वैल्यूज़ मिलती है, 10 में भी इतनी वैल्यू समझ में नहीं आती, 1000 में अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है, लेकिन फिर वही कैलकुलेशन बड़ा हो जाता है। इसलिए 100 में से लेते हैं ताकि समझने में थोड़ी आसानी हो, इसलिए परसेंट का कंसेप्ट है, इसलिए हम परसेंट ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो अब जैसे कि कोई फ्रैक्शन दिया है, परसेंट जिसका सिंबल है इस तरह से और जिसको हम लिखते हैं 1/100। अब जैसे कि कोई फ्रैक्शन दिया है, उसको अगर परसेंट में कन्वर्ट करना हो, फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना हो, जैसे कि अगर 1/2 दिया है, अब इसको करना है परसेंट में कन्वर्ट, तो 1/2 को हम 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 ऐसा लिख सकते हैं। 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/2, तो लिख सकते हैं। अभी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1/100, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 100 कैंसिल हो जाएगा, बचा 1/2। अभी हमने देखा था ये जो परसेंट का सिंबल है इसका मतलब क्या होता है, 1/100। तो 1/100 की जगह हम 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100 और ये परसेंट लिख सकते हैं। अभी इसको हम 2 5 10 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 50 कितना हो जाएगा, 50, और ये परसेंट का सिंबल। तो 1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 50%। 2/5, अब 2/5 को हम 100 डिवाइडेड बाय 100 ऐसा लिख सकते हैं। इसको हम वापस 2/5 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1/100 ऐसा लिख सकते हैं। अभी ये 1/100 यानी क्या, परसेंट। 2/5 मल्टीप्लाई बाय 100 और 1/100 को हम क्या लिख सकते हैं, परसेंट लिख सकते हैं। अभी ये कितना हो जाएगा, 5 2 10 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना हो जाएगा, 40%। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 3/4। 3/4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 डिवाइडेड बाय 100, 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3/4, तो ऐसे लिख सकते हैं।
इसको हम लिखेंगे 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1/100। अब ये जो 1/100 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, परसेंट का सिंबल, क्योंकि परसेंट यानी क्या होता है 1/100। अभी 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 25, 25 3 जा 75, तो 3/4 क्या आ गया 75%। अभी इसी प्रॉब्लम को हम डायरेक्ट लिखते हैं, जैसे कि अगर 3/4 है, इसको अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या कर रहे थे, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1/100, और इस 1/100 को हम क्या लिख रहे थे 100%। तो हम 3/4 को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 100% कर रहे हैं, बराबर 25 और 25 3 जा 75। तो हम इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, 3/4 को अगर परसेंट में कन्वर्ट करना हो तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय हम क्या करेंगे 100% करेंगे, तो बाद में हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमें फ्रैक्शन से परसेंट में कन्वर्ट करना हो तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 100% से, बराबर। अभी हम देखेंगे कि अगर परसेंट दिया हो और उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, परसेंट को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, जैसे कि दिया है 40%। अब ये और भी ईजी है, हमको पता है जो परसेंट का जो सिंबल है उसका मतलब क्या होता है 1/100। तो 40% को हम कैसे लिखेंगे, 40 मल्टीप्लाई बाय 1/100, बराबर, क्योंकि परसेंट सिंबल का मतलब क्या है 1/100। 0 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो ये कितना आ जाएगा 2/5। तो ये आ गया हमको फ्रैक्शन में। नेक्स्ट देखते हैं 60%। 60 और परसेंट का जो सिंबल है उसका मतलब क्या है 1/100। 0 0 कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो ये कितना आ जाएगा 3/5। 50% को देखते हैं। 50% इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 50 मल्टीप्लाई बाय 1/100, 50 2 जा 100, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 फ्रैक्शन में। 75% इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 75 मल्टीप्लाई बाय 1/100, ये जो परसेंट सिंबल है उसका मतलब क्या होता है 1/100। 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, तो ये कितना आ जाएगा 3/4। तो हम क्या कर रहे हैं, जब परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे कि 75% को हम जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तब हम इसको क्या कर रहे हैं 100 से डिवाइड कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, 75 मल्टीप्लाई बाय परसेंट का सिंबल 1/100, तो ये क्या हो गया 75 डिवाइडेड बाय 100। तो जब हम परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तब हम डिवाइड करते हैं 100 से। तो हमने दो कंसेप्ट देखे हैं, जब फ्रैक्शन से हम परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तब हमें मल्टीप्लाई करना है 100 और ये परसेंट का सिंबल से, और जब परसेंट से हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तब हम डिवाइड करेंगे 100 से। ये बस दो कंसेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं, फ्रैक्शन टू परसेंट कन्वर्ट करने के लिए और परसेंट टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के लिए। परसेंट की रेसिप्रोकल टू परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज की कुछ वैल्यूज़ हमें ध्यान में रखनी है परसेंटेज में, ताकि प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हमें आसानी हो जाती है। तो कौन कौन सी वैल्यूज़ याद रखनी है, जैसे कि 1 को हम परसेंट में अगर लिखना है तो हम क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100। इस 100 को हम कैसे लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 100 और ये 1 डिवाइडेड बाय 100। 1 डिवाइडेड बाय 100 को हम क्या लिखते हैं परसेंट, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 100 और ये 1 डिवाइडेड बाय 100 क्या हो जाएगा परसेंट, तो ये कितना हो जाएगा 100%। वैसे ही 2 को हम क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 100% लिख सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 200%। 3 को क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो हो जाएगा 300%। 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 100%, तो ये हो जाएगा 50%। वैसे ही 2/2 क्या हो जाएगा 1 यानी कि 100%। वैसे ही 1/3 क्या हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 1 3 3 3, तो हो जाएगा 33.33%। वैसे ही 2/3 क्या हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाय 100%, 3 3 जा 9 33.33 मल्टीप्लाई बाय 2 66.66%। वैसे ही 3/3 क्या हो जाएगा 1 यानी कि 100%। तो इस तरह से
जो परसेंट की वैल्यू हमें ध्यान में रखनी है वो कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, मैं आपको चार्ट बना के दूंगा, तो परसेंट की वो सारी वैल्यूज़ आपको याद रहनी चाहिए। ये जो पूरा चार्ट है वो आपको ध्यान में रखना है। 1 = 100%, 2 = 200%, 3 = 300%, 1/2 50%, 2/2 100%, 1/3 33.33, फिर 2/3 कितना होगा 66.66, 3/3 100%, 1/4 होगा 25%, 2/4 50%, 3/4 75%, 4/4 100%, 1/5 होगा 20%, तो 2/5 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 40%, 3/5 60%, 4/5 80%, 5/5 100%। उसी तरह से 1/6 16.66%। तो आपको ये जो पहली जो वैल्यू है सबकी वो आपको ध्यान में रखनी है, तो बात का आप ध्यान में रख सकते हैं। 1/6 66.66, 2/6 क्या होगा उसका डबल 33.33, 3/6 50%, 4/6 66.66%, 5/6 83.33%, 6/6 100%, 1/7 14.28%, 2/7 28.56%, 3/7 42.85%, 4/7 57.14%। उस तरह से 1/8 हो गया 12.5%, 2/8 होगा उसका डबल 25%, 3/8 उसका ट्रिबल 37.5%। उसी तरह से 1/9 ईजी है ध्यान में रखने के लिए। 1/9 में आपको 11 का टेबल मिलेगा। 1/9 होगा 11.11%, तो 2/9 क्या होगा 22.22%, 3/9 कितना होगा 33.33%। उसी तरह से 1/10 ईजी है। 1/10 10%, 2/10 20%, 3/10 30%। अब जैसे 1/9 उसी तरह से 1/11, 1/9 में क्या था 11 का टेबल, तो 1/11 में है 9 का टेबल। 1/11 होगा 09.09%, 2/11 होगा 18.18%, 3/11 होगा 27.27%, ऐसे 9 का टेबल। 1/12 होगा 8.33%, 1/13 7.7%, 1/14 7.14%, 1/15 6.66%, 1/16 6.25%। अब यहाँ पे ध्यान में रखना है 1/20 होता है 5%, उसके पहले वाली वैल्यू 1/19 होगा 5.25%, और 1/21 होगा 4.75%। तो ये इतनी जो वैल्यूज़ है वो आप नोट डाउन कर लीजिए, और ये भी अगर आपने ध्यान में रखी तो परसेंटेज के प्रॉब्लम आप यूँ ही सॉल्व कर पाएंगे। इससे क्या होगा, अगर मैं कोई भी नया वीडियो डालता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके चैनल पे मिल जाएगा। सब्सक्राइब करने के बाद ये जो साइड में आपको बेल आइकन दिखेगा इसके ऊपर भी आपको क्लिक करना है। इससे क्या होगा, अगर मैं कोई भी नया वीडियो डालता हूँ तो उसका जो लिंक है वो आपके मैसेज बॉक्स में ही आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। सब्सक्राइब करना ये पूरी तरह से फ्री है, इसका कोई चार्जेस वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो को शेयर कीजिए, और टॉपिक के बारे में अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम्स है या फिर आपको कुछ सजेशन देना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू।